नमस्कार दोस्तों, ओवरसॉल टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास प्रधान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे POP3 और IMAP प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, IMAP और POP3 जो प्रोटोकॉल है दोनों ही ईमेल प्रोटोकॉल है, यानी ईमेल में यूज होते हैं ये। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल होता है SMTP। तो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि IMAP और POP3 में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में हम सीखेंगे IMAP और POP3 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, दोनों ही प्रोटोकॉल जो है ईमेल के लिए यूज किए जाते हैं और दोनों ही इनकमिंग प्रोटोकॉल है। अगर हम SMTP की बात करें तो SMTP आउटगोइंग प्रोटोकॉल है। आउटगोइंग का मतलब होता है कि अगर आपको ईमेल भेजनी है आउटगोइंग करने के लिए, यानी जब आप मेल सेंड करते हो तो SMTP प्रोटोकॉल यूज होगा, और जब आप मेल रिसीव करते हो तो IMAP और POP3 दो प्रोटोकॉल है जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 110 और इसका पोर्ट नंबर होता है 143। ये डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं, सिंपल पोर्ट होते हैं, यानी इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं होता। और इसके अलावा जो POP3 विद SSL को बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे डाटा को, हमारे कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे आप व्हाट्सएप कभी किसी को सेंड करते हैं तो एक मैसेज आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो बेसिकली ये वही चीज ही है कि जब हम ईमेल करते हैं तो आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसी से ही होता है, SSL के थ्रू ही, सिक्योर सॉकेट लेयर। याद रखना, IMAP और POP3 के अंदर हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट नंबर कौन कौन से हैं, तो आपको दोनों पोर्ट नंबर याद करने होंगे। इसका होता है 995 और इसका होता है 993। अगर इंटरव्यू पूछता है कि आपको SSL बताना है तो आपको ये बताना होगा, और अगर इंटरव्यू पूछता है SSL यहाँ पे IMAP का 193, अगर वो डिफॉल्ट पूछता है तो 143 और यहाँ पे डिफॉल्ट 110 है। अगर मैं SMTP की बात करूं, SMTP का प्रोटोकॉल नंबर 25 होता है। तो POP3 is the simple protocol that allow downloading message from server to your local computer। मतलब जब अगर आपका ईमेल आईडी POP3 से कॉन्फ़िगर होगा तो सर्वर से मेल डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगी। यानी ये मान लो आपका सर्वर बना हुआ है और ये आपका मान लो सिस्टम है, ये हमारा मान लो ईमेल सर्वर है। तो यहां से मेल डाउनलोड होकर आ जाएगी, यहां पे कोई मेल नहीं रहेगी, तो सारी मेल इस सिस्टम में आकर डाउनलोड हो जाती है। और अगर हम इसकी बात करें IMAP की, तो IMAP के अंदर क्या है, ये भी सिंपल प्रोटोकॉल है ईमेल का, जो हमारी मेल हमेशा सर्वर पर ही रहती है, इसके अंदर मेल डाउनलोड नहीं होती IMAP में। नेक्स्ट है POP3 मेल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस एट ए टाइम। यानी जब आपकी मेल इधर डाउनलोड होके आ जाएगी तो जो मेल है वो इस सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हो, यानी एट ए टाइम एक ही डिवाइस है। अगर इससे कंपैरिजन अगर हम IMAP से करें तो IMAP में क्या ऑप्शन है, IMAP के अंदर एक तो मेल हमेशा सर्वर पर ही रहेगी, और दूसरा IMAP के अंदर जो मेल है वो मल्टीपल डिवाइस से हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी सेम टाइम पे अगर आप लैपटॉप से चलाओ, डेस्कटॉप से चलाओ या फिर आप मोबाइल से चलाओ। यार बात तो ठीक है ना, अगर आपकी मेल सर्वर पर ही है तो आप सर्वर से ही मेल एक्सेस कर सकते हो, तो आपकी मेल जो है डाउनलोड नहीं होंगी। अगर मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल समझाऊं, सर्वर यहाँ पे POP3 के थ्रू क्या हो रहा है, POP3 के अंदर जो है मेल डाउनलोड होके आ रही है, और IMAP के अंदर क्या आ रहा है, IMAP के अंदर जो मेल है वो सारी सर्वर पर ही रहेगी। ये मान लो आपका ईमेल सर्वर है, अब आप उसको लैपटॉप से एक्सेस करो या फिर आप उसको मोबाइल से एक्सेस करो या फिर आप उसको डेस्कटॉप से एक्सेस करो, आपको मेल हमेशा यहीं पर ही मिलेंगी, सर्वर पर ही। तो IMAP के अंदर मेल हमेशा सर्वर पर ही रहती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आपको इससे एक्सेस करना होगा तो आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है जिस डिवाइस से आप सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो। जनरली ये जो IMAP का प्रोटोकॉल है उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी टूरिंग जॉब होती है, या जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम में आप हो सकता है आप लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हो या हो सकता है आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो। तो IMAP जनरली कंपनी के अंदर उन लोगों के लिए किया जाता है, जैसे जो लोग सेल्स में होते हैं, ज्यादातर कंपनी से बाहर रहते हैं यार,
कभी उनको गाड़ी में चेक करनी है मेल, कभी उनको ऑफिस में चेक करनी है मेल, कभी उनको घर पे चेक करनी है। तो ये एडवांटेज होता है IMAP का, मेल आपके सर्वर पर ही रहती है और हमेशा सर्वर से एक्सेस करते हैं। और ये देखिए लिखा है स्टोर ऑल द मैसेज ऑन योर लोकल सिस्टम। POP3 के अंदर सारी मेल यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी, यहाँ से सारी मेल डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएंगी। ये सारी मेल आपकी यहाँ आ जाती है। लेकिन सर्वर ईमेल के अगर आपका, लेकिन IMAP की बात करें तो क्या कह रहा है, कीप ऑल द मैसेज ऑन द सर्वर, यानी मेल यहाँ पे आपकी मेल सर्वर पर ही रहेंगी, जितनी मेल आपकी सर्वर पर ही रहेंगी। और जो यहाँ पे जो मेल है POP3 के अंदर मेल आपकी डाउनलोड आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसके अंदर सारी मेल जो है आपके सर्वर पर रहती है और POP3 के अंदर सारी मेल आपकी डाउनलोड होकर आ जाती है। और साथ ही साथ आपको पोर्ट नंबर भी याद करने हैं। अगर आप इतना आंसर दे दोगे इंटरव्यू को तो डेफिनेटली आपका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अभी फिलहाल हम AWS की सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर अमेजन वेब सर्विसेज के सारे सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सारे प्रैक्टिकल किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप विंडोज, CCNA या लाइनक्स कर रहे हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके, यानी आप यूट्यूब पे अगर विकास वेदांत सर्च करोगे मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिकल देख सकते हो, जिसमें सर्वर के, CCNA के और हमारे लाइनक्स के प्रैक्टिकल अवेलेबल है। थैंक यू।